यह एलईडी बल्ब पूरी तरीके से बंद है और ये काम नहीं कर रहा है। अब हमने इसको सबसे पहले इसको खोलेंगे इसका डिफ्यूजर, लेकिन यहाँ पर ये जो B2020 कैप है ये भी हिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमने टच किया तो ये बाहर निकल गया। चलो इसकी बात तो बाद में करते हैं, पहले इसका जो डिफ्यूजर जो ढक्कन है ये सफ़ेद सफ़ेद इसको खोलते हैं। ये चिपका हुआ है तो सिंपल है, चाकू या चम्मच आप इस तरीके से इसमें लगाइए और थोड़ा सा बाहर की तरफ तेजी से प्रेस करेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। क्योंकि ये चिपका हुआ है तो कुछ इस प्रकार से हमने ये लगाया और घुमाकर खोल दिया। आप जैसे चाकू थोड़ा लगाएं घुमाएं और फट से बाहर निकल आएगा। यहाँ पर हमने देखा कोई भी एसएमडी खराब नहीं है, लेकिन इसका जो B2020 कैप है ये बाहर निकला हुआ है। तो सबसे पहले ये बाहर तो निकला हुआ है तो इसको पूरा ही निकाल लेते हैं। तान कर भी तोड़ कर भी निकाल लें, लेकिन हम तान तोड़ कर नहीं, सोल्डिंग आयरन से हम निकाल लेते हैं बड़े सिंपल तरीके से। तो यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल दिया। अब यहाँ पर हमने देखा ये जो सभी जो प्लेट हैं वो पूरी चारों तरफ से चिपकी हुई है। ये देखिए, तो हमने फटाफट से इसका जो ग्लू है इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक साइड से लगाकर इस तरीके से आराम से थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करके इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर लास्ट में ये पूरा ढक्कन ही बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, जो प्लेट है वो फंसी हुई थी, ये पूरी निकल आई बाहर। अब इसके अंदर जो ड्राइवर सर्किट है वो भी चिपका हुआ है। ये देखिए, दोनों साइड में चिपका हुआ है। तो ये जो ग्लू चिपका हुआ है इसको पेचकस की सहायता से आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे। और निकालेंगे क्या, ये जो एलईडी की बॉडी है इससे निकल जाए, बाकी ड्राइवर सर्किट में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हम इसकी जो पकड़ है उसको छोड़ने का प्रयास कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये दोनों साइड चिपका हुआ, दोनों साइड इसको हटाएंगे और जब हटाने के बाद में फिर आराम से प्लास से इसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। जो थोड़ा बहुत चिपका होगा वो प्लास की सहायता से बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ड्राइवर सर्किट और पूरा मटेरियल जो है इसका बाहर आ गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस जले हुए हैं। ये देखिए, दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों जल चुके हैं। अब जड़ सी बात है, ये रेजिस्टेंस जले हैं तो फ्यूज भी, एमओबी जो है वो भी जल चुकी होगी। तो सिंपल है, पहले हम जो रेजिस्टेंस हैं ये जले हुए बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इन रेजिस्टेंस को बाहर निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये तो खड़ा हुआ था, उसको पकड़ के निकाल लिया। अब ये वाला जो है इसको आसानी से निकालना है, क्योंकि इसको पकड़ेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। तो धीरे से चिमटी या पेचकस कुछ लगाइए और इसको बाहर तरफ से प्रेशर करते रहिए और सोल्डरिंग आयरन करेंगे तो इस तरीके से बाहर निकलेगा। फिर अब ये ऐसे हो जाए तो इसको हाथ से पकड़ के आराम से, सोल्डरिंग आयरन गर्म होगी तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। क्योंकि ये होता क्या, सोल्डरिंग आयरन गर्म की वजह से जल्दी से हीट हो जाता है। उसके बाद में हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं और आपको ये नज़दीकी से हम दिखा देते हैं। ये देखिए, दोनों रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ये देखिए, एक तो हीट भी हो गए थे और हल्का हल्का बीच में जो है इनका जला हुआ और फटा हुआ भाग है हल्का सा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने इसको अब हम चेक कर लेते हैं। इसको क्या करना है, जो ब्रिज रेक्टिफायर है, जो काली आईसी दिख रही है जो 4 डायोडों से बनी होती है, ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। इसके पहले से हम यहाँ से चेक करेंगे, इसके बाद नहीं लगाना। ये देखिए, हल्के सा ब्लिंक किया है, इसका मतलब इसकी जो एमओबी है ये खराब हुई है। ये अब इसकी वजह से ये देखिए, एमओबी और इसका जो पीएफ लगा हुआ है, ये दोनों में से पीएफ तो हो सकता है को खराब ना हो, लेकिन एमओबी पक्का ही खराब है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको निकालना पड़ेगा। ये देखिए, सिंपल, आप पहले ये समझ लीजिए इसका जो कनेक्शन है इसको ध्यान से देख लीजिए, कौन चीज़ कहाँ पर लगी है। निकालने के पहले अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद निकालेगा। हम एक बार और टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें नहीं जल रहा है, कोई भी बल्ब का ग्लो नहीं हो रहा है। फिर भी देख लेते हैं हल्का फुल्का हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अब, है ना। इसका मतलब जो एमओबी है उसको और पीएफ है इनको बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं इसको। कोई रिस्पॉन्स नहीं। और वापस से एलईडी बल्ब का जो सीरीज है वो सीरीज बल्ब जग रहा है, लेकिन इसमें कोई ग्लो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने ये जो पीएफ है इसको निकाल लेते हैं।
उसके बाद ये जो एमओबी है इसको भी निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक बार और चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये भी अभी भी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, लेकिन सीरीज का बल्ब जग रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये सीरीज का बल्ब जगे तो एमओबी 100% खराब है। और दोस्तों जब फ्यूज खराब हो सकते हैं तो जहाँ तक एमओबी है वो खराब हो ही जाती है ना। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। बताते चलें दोस्तों, जैसे हमने ये जो रेजिस्टेंस एमओबी पीएफ निकाला हुआ है, अगर अब इसको जैसे ना लगाएं तो क्या हमारा बल्ब काम करेगा? बिल्कुल करेगा दोस्तों। बताते चलें साथियों, जैसे अब हमने ये जो एमओबी है और रेजिस्टेंस हैं और जो पीएफ है इन सभी को निकाल दिया है। फिर उसके बाद ये देखिए इतनी तरीके से खराब हो गया था कि ये जो अपने जो अंदर के जो वायर है इनको भी छोड़कर बाहर निकल गया, है ना। ये देखिए पूरा हीट हो चुका था, ये देखिए खाली है। और अब इसमें जैसे अगर हम इसमें ना लगाएं तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा दोस्तों, क्योंकि आईसी के बाद अगर दूसरा पार्ट्स अगर हमारा सही है तो काम करेगा। बस इससे क्या होता था कि जैसे अगर लाइट का जो वोल्टेज बढ़ता है तो ये खराब नहीं होते हैं, प्लेट खराब नहीं करते हैं, ये अपने ऊपर लोड ले लेते हैं और वहीं से फॉल्ट हो जाता। फिर भी हमने यहाँ पर ये देखिए नया रेजिस्टेंस और पीएफ जो एमओबी है वो लगा दिया है। ये देखिए इसको जो कनेक्शन है वो हमने सीधा यहाँ से जैसा था वैसे ही लगा दिया। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर से वहाँ से फिर ये यहाँ कनेक्शन गए हैं दोनों साइड में। बस ध्यान रहे कि दोनों जो वायर हैं वो आपस में जुड़ ना पाए और अलग ही रहें ब्रिज रेक्टिफायर के पास में, है ना। और यहाँ से ये देखिए कि हमने वहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। रेजिस्टेंस 1 वाट का लगाया और बड़ा है तो एक ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें 2 भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एलईडी बल्ब को देखा, बढ़िया से ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप काम सिक्योर कर सकते हैं, है ना। अब चलिए इसका जो V2020 कैप है इसको हमको लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे। इसके जो वायर जो टूटे हुए हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और इसका जो वायर है इसका भी निकाल लेते हैं। ये पूरा इस तरीके से क्लियर हुआ। और इसका जो छेद है उनको क्रिल साफ कर लेते हैं। थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही थी तो हमने चिमटी से अंदर से थोड़ा सा हमने करके इसको साफ कर दिया है इस तरीके से। अब उसके बाद में ये जो वायर हैं ये हमको ड्राइवर सर्किट में वापस लगाना पड़ेगा। तो हल्का सा हम इसमें पहले ये इसके जो वायर का छेद है इसको क्लीन करेंगे इस तरीके से। ध्यान रहे कभी कभी हमारा जो ये जो पत्ती है ये डैमेज हो जाएगी, तो हम सिंपल पेचकस लें और उसके ऊपर थोड़ा सा खरोंच कर दें इस तरीके से। इससे खरोंच करेंगे इसकी जो बार्निश है वो ये देखिए ये पूरा क्लीन हो जाएगी इस तरीके से। ये साफ हुई है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हम इसका वायर को जो कनेक्शन है इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें फिट करेंगे। आप देखेंगे जैसा फिट था वैसे ही कर देंगे तो इसमें जो सर्किट है बढ़िया से फिट हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा दबा देंगे अपनी जगह पे, अपनी जगह बढ़िया से अपनी जगह पे फिट हो गया। और इसका जो ऊपर की जो प्लेट है इसको भी फिट करेंगे। और ये जो V2020 कैप है इसको सिंपल है इस तरीके से दोनों छेदों में डाल के और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, अपनी जगह फिट हो जाएगी। अगर मान लो ये फिट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा प्लास लीजिए और इसकी जो जहाँ जहाँ पे छेद में ये देखिए निकले हुए हैं इनको दबा दीजिए। ये होता है क्या है, अंदर की साइड निकले होते हैं वो इसमें रोक लगाते हैं। इसको सब जितना जो है उसको दबा कर बढ़िया से उसको फिट करेंगे, बड़े आसानी से फिट हो जाएगा दोबारा से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको गोल कर चेक कर लेंगे ये पूरा है कि नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा V2020 कैप में हम इसमें सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे, वायर को जो है वो मोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको कट कर देंगे ताकि हमारा जो कैप है बढ़िया से फिट रहे। और उसके बाद में जो हमने इसमें पहले से जो निकाला हुआ था सोल्डरिंग इसको वापस वही लगा देंगे
और यदि थोड़ी बहुत कम पड़ता है या फिनिशिंग के लिए तो उसमें थोड़ा सा हम अलग से इसमें पेस्ट लगा देंगे, सोल्डरिंग वायर है उसको लगा देंगे। ये देखिए इस होता है क्या है दोस्तों, जैसे ये जो वायर है ये जो अगर ज़्यादा सोल्डर जो है वो जलता रहे, गर्म हो जाए तो पकड़ इसकी थोड़ा सा कम रहती है, फिनिशिंग कम दिखती है। नया लगा देंगे तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी और थोड़ा उभरा हुआ मोटा भाग हो जाएगा। तो फिर जब भी हम होल्डर में लगाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से काम करेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बढ़िया से कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का सा फिट करके थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि ये जो प्लेट है वो अपनी जो हाउसिंग है उसमें फिट रहे, क्योंकि एल्युमिनियम की प्लेट होती है तो ये बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसकी जो हीट है वो अंदर की ओर चली जाएगी। उसके बाद जो डिफ्यूज़र ढक्कन है इसको फिट कर लेते हैं और ये इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है। चलिए अब हम एलईडी को चेक कर लेते हैं। दोस्तों बल्ब कोई भी हो, कितने भी वाट का भी हो, अगर आप इस तरीके से रिपेयर करेंगे तो 100% बल्ब फिर से बढ़िया से काम करेगा। अभी देखिए बढ़िया से काम कर रहा है और बढ़िया से ही करेगा। क्यों? इस वजह से करेगा, जो भी पार्ट्स इसके खराब थे आपने वही चेंज कर दिए, है ना। जो रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस एक की जगह 2 लगा सकते हैं, 2 की जगह 1 लगा सकते हैं, उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अब इसका जो V2020 कैप है इसको भी लगा लेते हैं और इसमें जो पंचिंग है इसमें पंच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो पंचिंग मशीन है इसमें पंच लगा के थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं, घुमाते हैं तो इसमें बढ़िया से पंच सेट हो जाते हैं। ये जो नुकीली चीज़ थी वो V2020 कैप में निकल कर बढ़िया से इसकी पकड़ जो है वो मजबूत कर देती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ में। और ये देखिए बढ़िया बल्ब कंप्लीट हो गया है।